कर रहे हैं, तो हर एक ग्रेन में अपना एक अलग न्यूट्रिशन रहता है। जैसे वीट है तो थोड़ा प्रोटीन रिच है, राइस है तो कार्ब्स है, उसमें रागी यानी नाचनी है तो कैल्शियम है, बार्ली में भी बहुत अच्छा कैल्शियम और प्रोटीन मिलेगा आपको। तो अलग अलग ग्रेन्स पे जाने से आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स जो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपकी कवर अप होती रहेगी, राइट। और सभी चीज़ें आपके डाइजेशन में जाएगी ताकि डाइजेस्टिव जूस सभी कुछ एक्सेप्ट कर सके। फिर हमने 4-6 महीना अगर सपोज कुछ डाइट कर सात्विक फूड का 3 चीज़ लाइफ में से माइनस कर सकते हैं तो आप ऑलवेज प्लस में रहेंगे। वाइट सॉल्ट, वाइट शुगर, वाइट रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा, ये 3 चीज़ों को मैक्सिमम अपने डिक्शनरी से निकालिए। अल्टरनेट इज देयर, इंस्टेड ऑफ वाइट सॉल्ट गो फॉर रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, राइट। इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वाइट शुगर वी हैव बेस्ट ऑप्शन जैगरी। चलो चाय में नहीं पसंद है, जैगरी नहीं चलता है, देन वी हैव रॉ शुगर विच इज़ सल्फर फ्री अनप्रोसेस्ड, और द सेकेंड ऑप्शन इज़ योर ब्राउन शुगर। आप ये ले सकते हैं। मिश्री, दिस इज़ अ मिथ, मिश्री इज़ नॉट द ऑर्गेनिक और अनप्रोसेस्ड। मिश्री प्रोसेस्ड है, सिर्फ उसको ज़्यादा क्रिस्टल में डिवाइड नहीं किया है, बाकी मिश्री इज़ नॉट एट ऑल गुड, शुगर ही है वो। वंस यू सी के जो भी क्रिस्टल बन गया ना, दैट इज़ प्रोसेस्ड एंड सल्फर, सल्फर से ही क्रिस्टल बनता है। सो जो क्रिस्टल नहीं है दैट इज़ रॉ शुगर एंड ब्राउन शुगर लिटिल बिट। मैदा के जगह होल व्हीट ग्रेन, बाकी बहुत सारे ग्रेन्स है। व्हीट में भी ग्लूटेन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जितना अवॉइड कर सकते हैं हमें ग्लूटेन फूड पे भी ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। सो व्हीट के जगह हम जवारी, बाजरी, बार्ली, रागी, मकई, चावल का आटा, काफ़ी सारी रोटीज़ बना सकते हैं। बट अगेन डोंट मिक्स द ग्रेन। एक ग्रेन का, जैसे महाराष्ट्रियन बहुत अच्छे से चावल का भाकरी बनाते हैं, वेरी थिन एंड वेरी टेस्टी, वैसे ही नाचनी का बनाते हैं। गुजरातीज़ में हम बाजरा और जवारी ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। सो मेनी ग्रेन्स ऑप्शंस आर देयर। एटलीस्ट आप अपना इस तरह से शेड्यूल बनाइए कि जैसे हमें वीक में 7 दिन मिले तो सामने 7 ग्रेन भी है हमारे पास। उससे 2 बेनिफिट होगा, एक तो आपके व्हीट का ग्लूटेन जो है वो कम हो जाएगा बॉडी में जाना। सेकेंड, जो हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हर एक ग्रेन में अपना एक अलग न्यूट्रिशन रहता है। जैसे वीट है तो थोड़ा प्रोटीन रिच है, राइस है तो कार्ब्स है, उसमें रागी यानी नाचनी है तो कैल्शियम है, बार्ली में भी बहुत अच्छा कैल्शियम और प्रोटीन मिलेगा आपको। तो अलग अलग ग्रेन्स पे जाने से आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स जो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपकी कवर अप होती रहेगी, राइट। और सभी चीज़ें आपके डाइजेशन में जाएगी ताकि डाइजेस्टिव जूस सभी कुछ एक्सेप्ट कर सके। फिर हमने 4-6 महीना अगर सपोज़ कुछ डाइट कर रहे, कहीं गए, उन्होंने स्ट्रिक्टली बता दिया नहीं इतना ही खाना है, ये नहीं खाना है, हमने सब अच्छे से किया, फिगर मस्त मेंटेन हो गया, बट आफ्टरवर्ड्स आई तो बैक टू माई ओन फूड। क्या होता है, आप में से काफ़ी सारे लोग ने अगर कहीं डाइट किया है तो मालूम होगा, अगेन यू वापस आ जाता है, वो शूटअप हो जाता है आपका। सो हमें अलग अलग ग्रेन्स अलग अलग तरीके से बना के खाने चाहिए रूटीन लाइफ में। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ 0 लेवल वीट पे आ जाइए, बट उसे मिनिमाइज़ करने की ट्राई कीजिए। सेकंड, प्रोटीन का जो था, तो वेजिटेरियंस के पास प्रोटीन के लिए स्प्राउट्स, पल्सेस और सीरियल्स प्लस नट्स, 4 ऑप्शंस आर देयर। सो उसे शेड्यूल में लीजिए। जैसे अगर ब्रेकफास्ट की हमने अभी बात की थी, तो ब्रेकफास्ट में आप बॉयल मूंग ले सकते हैं, मूंग की दाल का चिल्ला ले सकते हैं, स्पेसिफिकली डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि उनको आप भूखा नहीं रख सकते, उनको मेडिसिन लेनी होती है तो उनको थोड़ा फूड चाहिए होता है, उनको फ्रूट नहीं दे सकते। सो दीज आर द ऑप्शंस। आप खाने में भी 1 वाटी दाल ले सकते हैं, आपने रोटी सब्जी ली तो आप उसमें दाल डाल सकते। इवन यू कैन, जैसे हम दाल पालक बनाते हैं तो आपकी सब्जी और दाल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इवनिंग में 4:30 अराउंड सबको कुछ चाहिए, वापस चाहिए, या तो नहीं चाहिए तो भी कुछ मंचिंग की हैबिट्स रहती है। सो एट दैट टाइम यू हैव सम नट्स। किसी भी एज ग्रुप में किसी को भी और कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, रादर इट इज़ कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज़, डजेंट मैटर, 3 to 4 वॉलनट्स प्लस पिस्ताचो सॉल्ट के बिना एंड आलमंड्स, these 3 nuts you can have at that time. So around 10 to 12 pieces, handful of nuts.
दैट इज़ डाइजेस्टिव, रिच इन प्रोटीन। स्प्राउट्स की मैं अगर बात करूँ तो देखिए स्प्राउट्स दो तरीके से ले जा सकते हैं, एक तो डायरेक्टली चबा सकते हैं, सेकेंड थोड़ा उसे पैराबॉइल कर सकते हैं यानी कच्चा पक्का। बट द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग हम सब की चबाने की हैबिट, हमें सबको 5 मिनट में ख़त्म कर देना है। इसीलिए स्प्राउट्स थोड़े से हैवी हो जाते हैं, बिकॉज कंपेयर टू बॉइल्ड मूंग, स्प्राउटेड मूंग लेते हैं तो 300 टाइम्स मोर प्रोटीन, तो उसे डाइजेस्ट तो करना है ना। सेकेंड, आपने बोला था प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कहाँ से कवर अप होगी, दैट इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। बट आप मुझे बताइए कि पूरे दिन में प्रोटीन आप कितना वेस्ट करते हैं, कितना यूटिलाइज करते हैं? वेरी लेस। मेटाबॉलिज्म के लिए आपको इतना मिल जाए, but there is no milk products are boiled. They are not consuming in daily life. If you go to see, a normal person is not consuming that so much. आपने breakfast मना किया, we give all this only, like जैसे आपने बोला sprouting मूंग and all, तभी you said no breakfast, but it is scientifically proven that morning time पे metabolism is much better than night time. That is some breakfast, we are not saying Kellogg's, and at least I am totally against with all the cereals जो मिलते हैं बाहर, but at least जो homemade रहते हैं that is needed. दैट इज़ ट्रू, मैंने वही अभी एक्सप्लेन किया, राइट। सो ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि इन्होंने भी जो बताया वो बराबर है, लेकिन हम अगर साइंस भी सही है, लेकिन देखिए आजकल की लाइफ में आपका वर्कआउट कितना है वो मुझे बताइए। सबके घर में मेड है, आज कौन काम करता है? पहले के ज़माने में कैसा था कि आपने जो बताया कि हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लंच मीडियम होना चाहिए और डिनर वेरी लाइट होना चाहिए। बट अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश खेती प्रधान देश बोलते हैं। सो पहले के ज़माने में गांव ज़्यादा थे और गांव में हमारा मेन जो काम था दैट इज़ फार्मिंग, खेती। तो खेती करते थे लोग, उनको अपना स्ट्रक्चर मजबूत रखना था। सुबह 4:30 बजे वो लोग उठ जाते थे और बिफोर सनराइज़ उनका काफ़ी तरह के काम ख़त्म कर देते थे, तो उनको 7, 7:30 बजे डेफिनेटली कुछ एनर्जी के लिए चाहिए था, तो तभी वो लोग ब्रेकफास्ट करते थे। सेकेंड, उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो कंपैरेटिवली, वहाँ पे पहले लाइट नहीं थे हमारे यहाँ, राइट। सो लाइट नहीं थे, इसके वजह से 6:30, 7 बजे तक पूरा काम ख़त्म, लोग 8 बजे तक सो जाते थे। आज भी हमारे गांव में 9 बजे सबका स्विच ऑफ हो जाता है लाइट, बट स्टिल द लाइफस्टाइल, क्योंकि 4, 4:30 बजे उठना रहता है। तो आप अगर वो लाइफस्टाइल की कंपैरिजन करते हैं, आप वो लाइफस्टाइल में जाते हैं, देन गो फॉर सम फूड। बट आज हमारे पास सब मैकेनिकल हो गया है, हमें कुछ भी लेने भी आज तो नहीं जाना पड़ता है, गूगल पे जाओ, नेट पे ओपन करो, आपके घर पे आ जाता है सब। तो हमारा वो एक्चुअली हम जो पहले शॉपिंग के लिए निकलते थे लेडी स्पेशल, तो वो भी आपका कम हो गया है। इसीलिए क्या हो रहा है, आज हम जिम में, एरोबिक्स, व्हाटएवर फिटनेस सेंटर्स में जाके 1 घंटा वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए वही चीज़ घर पे काम वाली को निकाल के कर सकते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी एज बार आपको अलाउड करता है तो फिर आप फूड लीजिए, वो नेचुरली डाइजेस्ट हो जाएगा आपका।